गणना करिए, मतलब पढ़ाई छोड़ के वो सारा काम प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों से सरकार कराती है। और कहने को तो कोर्ट का सख्त आदेश है कि इनसे कोई काम नहीं लिया जाना है। अब तो यहां तक हो जाता है कि अगर प्रधानमंत्री की रैली हो तो सरकारी स्कूल के टीचरों को बस में भर करके वो कुर्सी भरने के लिए भी बुला लिया जाता है। लेकिन अब क्या कहा जाए, शिक्षा छोड़ करके ये सारी वो व्यवस्थाएं करते हैं जिससे कि नौनिहाल हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं, दलितों के हैं, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के हैं, गांव में निवास करते हैं, उन बच्चों को शिक्षा न देना पड़े। अब शिक्षा संवर्ती सूची का अधिकार है। शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक देश के नागरिक का अधिकार है। हमारे यहाँ लिटरेसी भी बहुत ज्यादा नहीं है, 70% है, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल बंद कर दो अगर 100% हो गई है। 100% भी नहीं हो रही है, और 70% के भी आंकड़े हमारे गले नहीं उतरते। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट है वो कक्षा 8 में हो जाता है, रहा बचा हाई स्कूल में हो जाता है, और इंटर में तो बड़ी तादाद में हो जाता है, बीए तक गिना चुना पहुंचता है, और एमए के लिए यूनिवर्सिटी बच्चे खोज रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय बंद हो रहा है। मैं कह तो रहा हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय के प्रबंधकों ने, निजी महाविद्यालय के प्रबंधकों ने सरेंडर के लिए आवेदन दे दिया कि जो अंतिम बैच चल रहा है उसके बाद हम नया बैच का एडमिशन नहीं लेंगे। छात्र ही नहीं है महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए। जब नीचे से इन्होंने जड़ खराब कर दिया है तो ऊपर वो बच्चे कैसे पहुंचेंगे। हम लोग वही बात कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी हालत में इस सरकार की जो ये पॉलिसी है, ये जो सरकार की जो ये सोच है, जो शिक्षा विरोधी सोच है, जो गरीब विरोधी सोच है, जो दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा विरोधी सोच है, जो गांव के अंदर निवास करने वाली जनता के आगे बढ़ने के खिलाफ वाली सोच है, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और विरोध का लेवल बहुत ऊपर तक जाएगा। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। माननीय न्यायालयों को भी इस पे सकारात्मक रुख अपना करके अपना निर्णय देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, इसमें सीधे सीधे नौनिहालों की बात है। आप छात्र संख्या बता करके आप स्कूल बंद कर रहे हैं। अरे आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही करो, आप बिजली की व्यवस्था करो। भीषण गर्मी पड़ रही है, लाइट ही नहीं है, लोग पागल हो गए हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। ये इनकी व्यवस्था है। आप देख रहे होंगे 2 दिन से ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी एकदम आपस में एकदम उलझे पड़े हुए हैं। ये उनको दोष दे रहे हैं, ये उनको दोष दे रहे हैं। अब बताइए, ऊर्जा विभाग की मीटिंग हो रही है और ऊर्जा मंत्री वर्चुअल मीटिंग में आ रहे हैं। क्या बात है भाई, मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं और आप वर्चुअल मीटिंग में आ रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। इनका तो हाल है ना जैसे केंद्र में खेल मंत्री रेल पे जवाब देता है, रेल मंत्री भेल पे जवाब देता है, भेल मंत्री जेल पे जवाब देता है। इनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। ये मतलब कि, और प्रधानमंत्री जब जवाब देने की बात आती है तो विदेश चले जाते हैं, विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। मतलब कि कोई भी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य ये सरकार नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी इस पे पुरजोर तरीके से जनता के समर्थन के साथ, आप देखिए जहां जहां संजय सिंह जी जा रहे हैं, हम लोग के जो नेता हैं, और जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन बंद विद्यालयों पे जा रहे हैं, वहां की जनता और उस विद्यालय के छात्र जो पढ़ रहे थे, जो दूर के विद्यालयों में जिनको भेजने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो सारे इकट्ठे होकर के इस सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में खड़े हो रहे हैं। और व्यापक जन समर्थन मिल रहा है इस कार्यक्रम पे। इससे ये सिद्ध होता है कि जनता के अंदर इस बात की बहुत पीड़ा है। लेकिन अब देखा जाता है कि इनकी तानाशाही कब तक चलती है, और इनकी तानाशाही को आम आदमी पार्टी ही तोड़ेगी पूरे प्रदेश में। अब मंत्री मुख्यमंत्री से भिड़े, ये मंत्री जाने मुख्यमंत्री जाने, मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्री को रखना नहीं चाहिए। आम जनता क्या करे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री की तो बिसात क्या है, आप राष्ट्रपति भवन भी चले जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसे लोग सत्ता में काबिज हैं जो माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी नहीं छोड़ते हैं। जो मुख्यमंत्री की तो बिसात उनकी नजर में क्या रहेगी, जब राष्ट्रपति ऑफिस भी नहीं बचा पाएगा, मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज रह गई। मुख्यमंत्री के ऊपर गृह मंत्री है, गृह मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री है। इस सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आता है कि ऐसे मंत्रियों की हम लगाम लगाएंगे, उन्हें बोलने से रुकना चाहिए। एक सवाल नहीं आया।
मुख्यमंत्री जी अपनी गद्दी बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे पावर गेम चल रहा है। आप तो गोरखपुर में रह रहे हो, क्या गद्दी खतरे में दिख रही है आपको? गद्दी, अरे आप देखिएगा बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में एक भूचाल आएगा और इनका जो ताश का महल बना हुआ है वो भरभरा करके गिर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इनके नेता, इनके विधायक, इनके जो भी लोग हैं, वो लोग कहीं से भी इस समय अस्थायित्व की बात नहीं कर रहे हैं। कोई लगाम सरकार का, प्रशासन पे कोई लगाम रही नहीं गया। ये जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी गंदगी है, वो इसी बात की है। आप बताइए, ये लोग कहते हैं कि शांति कायम है, शांति कायम है। मैं आपको बता रहा हूं, गोरखपुर में आप एवरेज 10 हत्या, बलात्कार, अपहरण, बताइए। ये कहते हैं मच्छर और माफिया हमारे प्रदेश में नहीं रहेंगे।